नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अतरौलिया बाजार में 6 सितंबर को स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 को कुचलने के प्रयास में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद मुख्य आरोपी स्थानीय निवासी मोहम्मद दाऊद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मंगलवार की शाम को एक घायल तेरस राम सोनकर की शहर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद बवाल हो गया। लोगों की भीड़ आरोपी के घर के सामने पहुंच गई और घर को गिराने की मांग करने लगी। वहीं खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। चक्का जाम हुआ। मौके पर भारी फोर्स के साथ पहुंचे एसपी ग्रामीण चिराग जैन और एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने किसी प्रकार से स्थिति को संभाला। वहीं व्यापारियों ने बुधवार सुबह से अपनी दुकान बंद रखी। आज दिन में जैसे ही शव मृतक के घर पहुंचा, एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने पहले से ही स्थिति से निपटने के लिए मोर्चा संभाल रखा था। बब्बर चौक से यूनियन बैंक जाने वाले रोड को बंद कर दिया गया था। मृतक का शव पहुंचते ही भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पुष्कर मिश्रा, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, हर्षित सिंह, धर्मेंद्र निषाद राजू, रमेश सिंह रामू समेत कई लोग मृतक के घर पहुंचे और रोते बिलखते परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। परिजनों की तरफ से लगातार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। परिजनों ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और आवास देने की भी मांग की। मौके पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन, एसडीएम बुढ़नपुर, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल तथा कई थानों की फोर्स व पीएसी मौजूद रही। घटना हुई थी साहब 6 तारीख को, जो तीज का त्यौहार था। ये हमारे भतीजा लगते हैं और डार के लड़के टहलने गए थे। आतंकवादी है, इसके ऊपर कई धाराएं लगी है। यहाँ के प्रशासन लोग उसको बार बार छोड़ देते। हम लोगों की यही मांग, इसको इनकाउंटर किया जाए। तो अभी तो फिलहाल शायद जेल में है वो। जेल में है। हम लोगों की मांग यही है कि उनका जो इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि बाजार में बहुत बड़ा इसका आतंक चल रहा है और पूरे बाजार को परेशान किया है। अच्छा, और क्या मांगे? और मांगे हम लोगों, जो हमारे भतीजे हैं, हम लोगों गरीब परिवार की, इनको जो आर्थिक मदद मिल जाए, इनको मकान मिल जाए, जो इनका खर्च बर्च उनको मिला, उनका आर्थिक मदद जो मिल जाए। शासन से हम लोग यही मांग अधिकारियों से है। अधिकारी लोग क्या कहें? वहीं एसपी हेमराज मीना ने बताया कि आरोपी युवक पहले ही गिरफ्तार किया गया था। मामले में पहले से दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाकर विवेचना की जा रही है। वहीं एक दिन पूर्व घायल की मौत के बाद हुए बवाल के मामले में स्थिति को अब कंट्रोल में कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के परिवार को शासन प्रशासन की तरफ से अनुमन्य सहायता प्रदान की जाएगी। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। 6 तारीख को थाना अतरौलिया क्षेत्र में, अतरौलिया कस्बे में एक घटना हुई थी, जिसमें एक दाऊद नाम के व्यक्ति के द्वारा गाड़ी चलाते टाइम पे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। और उसके बाद में जब उसको आगे लोगों ने रोका गया तो उसके द्वारा फिर गाड़ी को बैक किया गया और फिर दोबारा जो व्यक्ति उनके ऊपर गाड़ी उनके द्वारा चढ़ा दी गई थी और उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर वो इलाजरत थे। और दिनांक 17/9/2024 को कल करीब 5 बजे के आसपास उनकी डेड बॉडी का भी क्रिमेशन कराया गया है। इसमें जो दाऊद नाम के जो व्यक्ति है, उनके खिलाफ में उस दिन अटेम्प्ट टू मर्डर 109 BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। और उनकी जो व्हीकल है, जिससे एक्सीडेंट किया गया था, इसको भी थाने पे सीज किया गया है। परिजनों का ये कहना था कि उनके द्वारा ये घटना है वो इंटेंशनली की गई है
उसी को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी की गई थी और कार्रवाई करने के बाद में उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। और अभी इसमें मेडिकल के आधार पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे इसमें आगे इसको 103 बीएनएस में इसको कन्वर्ट भी किया जा रहा है। इसी को लेकर कुछ परिजनों में आक्रोश था कि एक जो व्यक्ति है वो गरीब परिवार से जुड़ा हुआ था और उसकी 4 लड़कियां और 1 लड़का है, तो इसी को लेकर कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन भी कल यहाँ पे किया था, जिसको कि पुलिस ने मौके पर जाके और उसको लोगों को समझा बुझा के वहाँ से भेज दिया गया था और आज डेड बॉडी का डिस्पोजल इसमें करा दिया गया है। अभी किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और जो घटना है उसमें जो व्यक्ति के द्वारा कारित की गई थी वो पहले से ही जेल में निरुद्ध हैं और उनके विरुद्ध में पोस्टमार्टम के आधार पे आगे किस्में जो विधिक कार्रवाई उसको की जा रही है। और मृतक को जो आर्थिक लाभ है उसको दिलाने के लिए भी संबंधित थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी को बता दिया गया है कि जो भी उसको अनुबंध है उन सभी की जो फॉर्मेलिटीज वो कराई जा रही है और उनको जो भी आर्थिक लाभ है वो भी दिलाया जा रहा है और जो परिवारजन है उन सबको भी इसमें विश्वास में लेके और ये आगे की जो कार्रवाई की जा रही है। जी, कुछ लोगों ने कल तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया था, इसकी भी जांच की जा रही है कि ये तोड़फोड़ का प्रयास किन लोगों के द्वारा किया गया था और किन लोगों के द्वारा लोगों को भड़काया जा रहा है, तो इसकी भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें आगे आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई। अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और सभी वहाँ अधिकारियों के द्वारा सबसे वार्ता किया गया है। अब मेरे द्वारा परिवारजन के लोग हैं उनसे बात की गई है, किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है, अभी सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, फोर्स वहाँ पे एहतियात के तौर पे फोर्स वहाँ पे लगाया गया है। बाकी जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार के लिए लोग अभी गए हुए हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी नहीं है। रोड कल कुछ लोगों ने जाम करने का प्रयास किया गया था, जिसको कि वरिष्ठ अधिकारियों ने जाके सबसे बात किया गया और उनको समझा बुझा के वहाँ से हटा दिया। आजमगढ़ के थाना मेहनाजपुर क्षेत्र में अपने पड़ोस में रहने वाले अधेड़ को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाला बदमाश 12 घंटे के अंदर बुधवार को सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मंगलवार शाम को ओमकार बनवासी पुत्र रामनाथ बनवासी उम्र करीब 48 वर्ष को उसके पड़ोसी श्याम सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी ने पुरानी रंजिश को लेकर सीने पर देशी तमंचा रखकर फायर कर दिया। ओमकार को सीएचसी मेहनाजपुर ले जाया गया, जिन्हें डॉक्टर द्वारा वाराणसी रेफर कर दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं सुबह पुलिस को मुखबिर ने सूचना दिया कि ओमकार बनवासी गोली मारने वाला बदमाश श्याम सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर मोबाइल, पैसा व अपने कपड़े लेने के लिए अपने घर ग्राम सिधौना मानिकपुर रोड से होकर जाने वाला है। पुलिस मौके पर जैसे ही घेराबंदी की तभी बदमाश थानाध्यक्ष मेहनाजपुर को लक्ष्य बनाकर जान मारने की नियत से फायरिंग करने लगा। पुलिस बल द्वारा नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे हिरासत में लेकर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनाजपुर ले जाया गया। घायल बदमाश की पहचान सुंदर बनवासी पुत्र सुभाष बनवासी निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई, जिसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक एंड्रॉइड फोन सैमसंग बरामद हुआ। घायल बदमाश सुंदर बनवासी ने बताया कि उसकी ओमकार बनवासी से पुरानी रंजिश है। सुंदर बनवासी की पत्नी व बहन के प्रति ओमकार गलत नियत रखता है। सुंदर बनवासी उससे पूछने के लिए उसकी मड़ई में गया था, तभी ओमकार बनवासी गाली देने लगा तथा सुंदर बनवासी ने उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया तथा वहां से भागकर उछुआ जौनपुर चला गया। बदमाश अपने पिता के पास मुंबई जाने के लिए पैसा व कपड़ा लेने के लिए घर जा रहा था। सुनते हैं मामले में एसपी ने क्या जानकारी दी। थाना मेहनाजपुर में एक ओमकार बनवासी नाम के जो व्यक्ति को उसी के साथ में रहने वाले एक श्याम सुंदर बनवासी के द्वारा कल शाम में 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी गई थी, जिसको तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया और उसके बाद में उनको प्राथमिक चिकित्सा उपचार के बाद में उनको बनारस रेफर कर दिया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है और इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई थी उसके बारे में जानकारी मिली थी। हमारी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और सुबह करीब 5 बजे के आसपास में
श्याम सुंदर बनवासी है, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान उनको पैर में गोली भी लगी है और उनके पास से 315 बोर का जो तमंचा है वो भी बरामद हुआ है। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका एक तो कुछ गांजा पीने को लेकर विवाद था और भी कोई चीज़ों की जानकारी मिली है कि इनका ये कहना था कि जो श्याम सुंदर जो बनवासी है उनकी जो पत्नी है वो यहाँ रहती है और ये श्याम सुंदर मुंबई में रहते थे, तो इनको ये आशंका थी कि इनके साथ में जो ओमकार बनवासी है उसके साथ में अवैध संबंध है। इसको लेकर भी इनमें आपस में बातचीत हुई थी और इसी दौरान ये घटना हुई थी। इसमें अभी इनको जो श्याम सुंदर बनवासी है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बाद में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। घायल है जो गोली लगी थी उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत स्थिर है। अभी उसको 315 बोर के जो उससे तमंचे से गोली मारी गई थी जिससे उसको चेस्ट में उसको गोली लगी है, लेकिन अभी उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया। कहाँ से एडमिट कराया गया? उनको बनारस में एडमिट कराया गया BHO। यूपी में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में बुधवार को यूपी की योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से कलेक्ट्रेट होते हुए से कमिश्नर कार्यालय तक मार्च किया। कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार को फेल बताते हुए जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। पुलिस वाले ही कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में लखीमपुर में दलित लड़के की हत्या कर दी गई। अयोध्या के मंदिर में सफाई का काम करने वाली एक बिटिया के साथ 8 लोगों ने मिलकर रेप किया। मंगेश यादव को घर से उठाकर एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी गई। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। वहीं भाजपा कहती है कि अपराधी अब यूपी में नहीं है। निश्चित रूप से सभी अपराधी भाजपा के सदस्य और विधायक बन गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हर रोज रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। यूपी सरकार में बैठे लोग सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वो जनता के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। यूपी में सौहार्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एकत्र होकर कमिश्नर कार्यालय तक पदयात्रा के उपरांत धरना प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही, लोग पुलिस के पास जाने से डर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई जाति धर्म देखकर और सिर्फ विपक्ष के लोगों पर हो रही है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी वक्त सरकार चेत जाए नहीं, जो आने वाले समय में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हर जिले में, हर ब्लॉक में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही देनी पड़ेगी। इस दौरान प्रदेश महासचिव OP ओझा, प्रदेश प्रवक्ता पुनीत पाठक, जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, बलिया जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक, मऊ जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम, शहर अध्यक्ष नजम शमीम, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर, जिला उपाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना, तेज बहादुर यादव, मुन्नू यादव, युवा प्रदेश सचिव अमर बहादुर यादव सहित बड़ी संख्या में आजमगढ़, मऊ व बलिया के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि यहाँ पे जब मुख्यमंत्री योगी बाबा बैठे थे तो लोगों को बड़ी आशा थी कि ये योगी हैं, ये न्याय करेंगे, इनमें करुणा होगी, ये गरीबों की बात सुनेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। मैं दूर का उदाहरण नहीं दूंगा, जो इन्होंने सबसे बड़ा मॉडल बनाया है हिंदुस्तान के लिए, विश्व के लिए, राम की पावन धरती अयोध्या की बात करूंगा। अभी चंद दिनों पहले, 15-16 दिन पहले, वहाँ पे एक सफाई कर्मी बच्ची जो हमारी है,
उसके साथ बलात्कार किया जाता है, जघन अपराध किया जाता है और उसमें 8-9 लोग से ज़्यादा लोग सम्मिलित होते हैं, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। 15 दिन तक बेचारी दर दर की ठोकरें खाती है, उसके बाद उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जब हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी अजय राय जी वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मुकदमा इसलिए नहीं दर्ज किया जा रहा क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है उसके जो पिताजी थे वो मंडल अध्यक्ष थे बीजेपी के, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। आपने जौनपुर में देखा किस तरह मंजेश भाई को दौड़ा के गोली मार दी जाती है। क्या ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि किसी की सरकार किसी की बात सुने, बगैर मुकदमा चलाए, सीधे उसको ठोक दिया जाए जो उनकी भाषा है? अभी ऐसा ही बुंदेलखंड में एक मामला होता है, केवल 10 रुपये की सिगरेट के लिए रात को 11 बजे कुछ मनचले युवक आते हैं, दुकानदार बेचारा गरीब दुकान बंद कर रहा होता है, उसको मार के दुकान खुलवाना चाहते हैं, उसके मना करने पर उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या यही है कानून राज? क्या यही है राम राज? इसको लेके पूरे मंडल जो हमारे उत्तर प्रदेश में 18 के 18 मंडल हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान पे आज सब लोग यहाँ पे हमारे साथ मंडल के सम्मानित जिला अध्यक्ष आजमगढ़ के हैं, शहर अध्यक्ष आजमगढ़ के हैं, बलिया के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मऊ के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम सम्मानित कार्यकर्ता हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सब आज यहाँ आए हैं ये जताने के लिए कि अब पुलिस का अत्याचार बहुत हो चुका, बुलडोजर राज बहुत हो चुका, अब जनता की बात होनी चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहते हैं बीजेपी सरकार, और ऐसे में बीएचयू में दोषी जो है उनका रिहाई उनकी जमानत होती है और उन्हें जो है कि सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह इस चीज़ों को देख रहे हैं, कहाँ तक ये संभव है? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है कि दूसरा गंदा है, वो खराब है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो आपने बीएचयू घटना ली उसमें तो वो IT सेल का उसका वर्कर था, कार्यकर्ता था, और उसको बाहर निकलवा महिमा मंडित किया जा रहा है, बलात्कार के दोषित को महिमा मंडित किया जा रहा है। तो यही तो है करनी और कथनी में फ़र्क। अब आप खुद सोचिए कि बलात्कार की जिस तरह घटना हो रही हैं, जिस तरह सर सरेआम एक पुलिस के सिपाही को ज़बरदस्ती गाड़ी में ठूसा जा रहा है, बीजेपी के झंडा लगी गाड़ी में, और कानून की बात की जाती है, तो लोग क्यों नहीं इन चीज़ों को समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए, कुछ प्रेस वाले बहुत निष्पक्ष हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन बहुत प्रेस वाले जानबूझ के खबरें दबा दे रहे हैं। किस दबाव में कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जैसे आपने बात किया, वैसे एक पार्षद भी थे जो पुलिस की वर्दी उतारने की बात करते हैं, पुलिस वाला बेचारा वर्दी उतार कर उनके पैरों पर रख देता है। इस तरह की शर्मनाक घटना हो रही हैं जहाँ पुलिस प्रशासन को मजाक बनाया जा रहा है, प्रशासन को खिलवाड़ बनाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और अधिकारी केवल और केवल यहाँ के नेताओं के चपरासी और चमचे बन के रह गए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक जो आरोप लगाया है बुलडोजर की कार्रवाई का, क्या कहना? उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जांच होनी चाहिए ना। हम कब कह रहे हैं आप कार्रवाई ना करिए, पहले जांच करिए, पता करिए कि क्या सच है क्या गलत है, उसके बाद जो उचित कार्रवाई लगे वो कोर्ट उसका निर्देशित करेगा। लेकिन आप कौन होते हैं कि बगैर जांच किए, बगैर किसी चीज़ का संज्ञान लिए सीधे बुलडोजर घुसा दे रहे हैं? क्या यही न्याय है? क्या यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान का निर्माण किया था? इसी के लिए किया था। आपकी क्या चीज़ें क्या मांगे थी? हम लोगों ने अपनी मांगे से माननीय आयुक्त जी को अवगत करा दिया है। हमने कांग्रेस वालों ने चिताया है, कांग्रेस के सब नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने चिताया है कि अभी भी समय है, प्रशासन ठीक से चले, भेदभाव ना करे, गरीब जनता की बात सुने, थाने में उनका मुकदमा और FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ जो शिकायतें अगर दबंग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो उनको भगाया ना जाए, उनकी बात सुनी जाए और देखा जाए क्या न्याय उचित है, गुण दोष पे फैसला किया जाए। लोगों की जात पार्टी देख के कोई फैसला ना किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी जो है फर्जी इनकाउंटर की राजधानी हो गई, क्या कहना है इसमें? मैंने इसके बारे में कहा ना कि हमारे भाई मंजेश यादव की बात आपने देखी, किस तरह दबा के मार दिया जाता है। हर जगह गुंडा राज कायम है। आपको लगता है क्या इनकाउंटर हर चीज़ का हल है? आप उसको पकड़ते, पूछते, कानून है, बाबा साहब ने दिया संविधान है, उसके तहत जो कार्रवाई होती है वो करते आप। लेकिन इनकाउंटर करने का, जिस तरह की बड़े बड़े माफियाओं को, डकैतों को जब गोलियां चलती थी पुराने ज़माने में, हम लोग बचपन में सुलह करते थे कि चंबल में मारा जाता है, अब तो लग रहा है कि आम जनता को ये लोग डकैत मान लिए हैं। इस राज्य में हो क्या रहा है? क्या जनता डकैत है? अपना हक मांगना गुनाह है? तो क्या सर ये नहीं कहा जा सकता है कि जो लोग राम मंदिर में दुष्कर्म के आरोपी हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए? इनकाउंटर खिलाफ हम लोग, लेकिन न्याय कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बुलडोजर एक पक्ष पे चलाया गया है अयोध्या में, तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, और नहीं चलाया तो ये फैसला
उनका जो योगी जी का फैसला है उस पर सवालिया निशान लगाता है कि आप लोगों को जाति और धर्म देख के उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। भाजपा नेता ओंकार पांडे ने कांग्रेस द्वारा प्रदेश के सभी मंडलों कानून व्यवस्था और पुलिस उत्पीड़न पर आयोजित किए गए धरना प्रदर्शन को ढोंग बताया और कहा कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के कारण बौखलाहट में अनाप शनाप निर्णय लेती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के लोग अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होने पर अपराधियों के पक्ष में खड़े होते दिखाई देने लगते हैं। कांग्रेस वही पार्टी है जिसके नेता की आंखों में आतंकवादी के मरने पर भी आंसू आ गए थे। भाजपा नेता ओंकार पांडे ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से सख्त है। अपराधियों पर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है, जिससे अपराधियों में खौफ है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या तो जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं, जिससे सपा और कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस वही पार्टी है, आतंकवादी के मरने पर इसके नेता के आंखों में आंसू आ गए थे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपराधियों को जाति के चश्मे से देखते हैं। अपराधी होता है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों पर निष्पक्ष कार्यवाही करती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के लोगों को सत्ता जाने की छटपटाहट है, इसी कारण कांग्रेस दिशाहीन होकर अनाप शनाप निर्णय लेती है। कांग्रेस कभी आरक्षण समाप्त करने की बात करती है, कभी बड़े वोट बैंक की लालच में जाति जनगणना कराने की बात करने लगती है, कभी अपराधियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करती है। जनता को गुमराह करने के लिए बिना किसी मुद्दे के कांग्रेस सड़कों पर उतरती है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वक्त आने पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को उचित जवाब देगी। प्रदेश के सभी मंडलों में कानून व्यवस्था और पुलिस उत्पीड़न के नाम पर चलाए जाने वाला धरना प्रदर्शन ढोंग के सिवा कुछ नहीं। पुलिस जब अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है तो कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल के लोग अपराधियों के साथ खड़े होते दिखाई देने लगते हैं। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता की आंखों में कभी आतंकी के मरने पर आंसू आ गए थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुलिस कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त बनाए हुए है और पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही कर रही है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या तो वह जेलों में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिना मुद्दों पर जनता को गुमराह करने के लिए लगातार सड़कों पर उतर रही है, जबकि जनता उनको पहचानती है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को वक्त आने पर जनता उचित जवाब देगी। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में आरोपित 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्तों पर महिला का अश्लील वीडियो बनाकर और उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। बताते चले कि 17 सितंबर को एक महिला द्वारा निजामाबाद थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि राजकुमार गौड़ पुत्र छांगुर गौड़ निवासी रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद, संदीप गौड़ पुत्र रामजियावन गौड़ निवासी छोटी कोरौली थाना सरायमीर तथा संतोष गौड़ पुत्र छोटेलाल गौड़ निवासी ग्राम रेवरा परवेजपुर द्वारा वादिनी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की धमकी देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया। जब महिला द्वारा इनकार किया गया तो उक्त आरोपियों ने वह वीडियो महिला के पति की मोबाइल पर भेज दिया गया। इसके साथ ही गाली देते हुए महिला के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त मामले में निजामाबाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार को सुबह करीब 9:40 पर थानाध्यक्ष सच्चिदानंद यादव ने मामले में वांछित उक्त तीनों आरोपियों को 3 मोबाइल के साथ सेंटरवा मोड़ के पास से हिरासत में ले लिया। जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर 18 सितंबर से 22 सितंबर तक आजमगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आजमगढ़ और देश प्रदेश से साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही है। बुधवार को स्थापना दिवस के अवसर पर हरिऔध कला केंद्र में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आजादी का पर्व,
हमारे त्योहार व अन्य कई विषयों पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं के कलाकारों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। जय हो आजमगढ़ के बजते गीत के बीच प्रतिभागियों ने आजमगढ़ स्थापना दिवस के उत्साह में अपने अपने रंगों व रंगोलियों के जरिए चार चांद लगा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि रंगोली शुभता का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में रंगों का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक तौर पर भी साबित हो चुका है कि रंग विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर औषधि के रूप कार्य करते हैं। हिंदू धर्म में आंगन या द्वार पर रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है और इसे घर की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। दीपावली के मौके पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शाहजहां के शासनकाल में 1665 ईस्वी में आजमगढ़ की स्थापना करने वाले आजम खान स्वयं एक हिंदू पिता की संतान थे। वे तत्कालीन गौतम वंशीय राजा विक्रमादित्य के उनकी मुस्लिम पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे। आजमगढ़ के रोडवेज परिसर में बुधवार को EPS 95 संघर्ष समिति की मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन कर पेंशन समस्या को लेकर सरकार की नीतियों पर निशाना साधा गया। इस दौरान कहा गया कि अगर सरकार उनकी मांगे 30 सितंबर तक नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा। संघर्ष समिति के मंडल अध्यक्ष ओंकार नाथ तिवारी ने कहा कि वह UPSRTC से रिटायर हैं। इसी प्रकार से तमाम निगम व मिल से लाखों कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जिन्होंने 35 से 36 वर्ष तक विभाग में सेवा की है। प्रत्येक महीने उनके वेतन से कटौती कर उसे EPF में जमा किया दिखाया जाता था। कुल मिलाकर यह लाखों करोड़ों रुपए है। लाखों कर्मचारियों का पैसा जमा हुआ, लेकिन अब महज 1000 या 2000 रुपए देकर पेंशन का कोरम पूरा किया जाता है। खुद उनको 2650 रुपए मिलता है, जो उनके और उनकी पत्नी के सम्मानजनक जीवन निर्वाह के लिए बहुत कम है। वहीं कई रिटायर कर्मियों को तो 1000 या उससे कम भी मिलता है, जो कि नियम विरुद्ध भी है। इसको लेकर पिछले 8 वर्षों से संघर्ष समिति अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। केवल भरोसा दिया जाता है, सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। इसी को लेकर बैठक आयोजित हुई है और सरकार को चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अन्यथा बड़े स्तर पर जब आंदोलन चलेगा तो बीजेपी का चुनाव में भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस दायरे में करीब 8 करोड़ से अधिक कर्मचारी हैं। समिति के पेंशनरों ने सभा में कहा कि देश के 78 लाख पेंशनरों को औसतन 1170 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है। इससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद कि सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पेंशनरों में आक्रोश और असंतोष बढ़ गया है। PSRTC से रिटायर्ड हुए हैं। हमें ये EPS 95 पेंशन योजना लागू है और EPFO से मिलती है। हमने 35 साल 36 साल सेवा करी और उसमें हर महीने 441, 540, 780, 1200 और 1800 पेंशन फंड में हमारा जमा हुआ। हमने अपना शेयर अंशदान प्रतिमाह जमा किया इतने वर्षों तक, और जब हम रिटायर्ड हुए हैं तो हमको 2650 रुपये पेंशन मिलती है। और 2650 रुपये में पति पत्नी का गुजारा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। और इतना हम लोगों का 15-20 लाख रुपये सिर्फ मेरा कहिए, और इस तरह से हर कर्मचारी का EPFO में जमा है। और वो जिसका अगर हम जमा किए होते रेकरिंग या फिक्स डिपॉजिट जमा किए होते तो आज हमें 50 लाख रुपया मिला होता। इस तरह से 15-20 लाख रुपया हमारा EPFO में जमा है, और उसके सूद के बराबर भी ये नहीं दे रहा है।
ईपीएफओ पूरे हिंदुस्तान में 90 लाख करोड़ रुपए ईपीएफ कर्मचारियों का सिर्फ सूद पाता है पैसे का, और वो जो है 60 करोड़ रुपए उस सूद में से बांटता है। मूलधन तो रोके ही पड़ा है, 30 लाख करोड़ रुपए ये सूद भी खा जाता है, और हमें न्यूनतम 1000 की पेंशन हमें दे रहा है, और कुछ 36 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 1000 से भी कम मिल रही है, 500, 200, 300, 700, 800 पेंशन मिल रही है। और जब न्यूनतम पेंशन 1000 लागू हो गई तो ये जो 1000 से नीचे मिल रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से 2021 में 2 बार वार्ताएं हुई, श्रम मंत्री से बार मंत्रणा हुई, आपके लेबर मिनिस्टर जी से हुआ, आपके ईपीएफओ से हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ, लेकिन सब ये कहते हैं नम आंखों से कि आपकी मांगे जायज़ हैं, हम बहुत शीघ्र पूरा कर रहे हैं, बहुत शीघ्र पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो दिन नहीं आ रहा कि हमारे हाथ में पेंशन मिले। और ये सिर्फ झूठी सरकार है, और हम लोग अब 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब इनके झूठे वादों का और इनके जुमलों का वक्त खत्म हो चुका है। अगर 30 सितंबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा में हम पूरे प्रदेश में 7.25 करोड़ कार्यरत हैं, और 78 लाख ये पेंशनेबल जो पेंशनर्स हैं, कुल मिला के हम 8.25 करोड़ हैं। हम 8.25 करोड़ रुपए जो कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार भाजपा सरकार का विधानसभा चुनाव में खुलकर विरोध करेंगे और इनके विरुद्ध प्रचार करेंगे, और इनको हम वोट नहीं देंगे। भले दूसरे को दे देंगे, लेकिन हम इनको वोट नहीं देंगे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।